सीमांत जनपद चमोली में मानकों को ताक पर रखकर सड़क निर्माण करने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। एक तरफ सरकार सतत विकास का दावा करते हुए प्रत्येक क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी निर्माणदायी संस्था की लापरवाही पर चुप्पी साधे बैठे नजर आते हैं, वो भी तब जब लाखों की वन संपदा को भी नुकसान पहुंचाया गया हो। जी हां, उत्तराखंड के गांव-गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव-गांव तक सड़क तो पहुंचा रही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना सवालों के घेरे में है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ताजा मामला चमोली जनपद के देवाल विकास खंड का है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यदायी संस्था NPCC द्वारा चोटिंग से उदयपुर लग्गा मोटर मार्ग का निर्माण मानकों को ताक पर रखकर करने का आरोप लगा है। 9.65 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण पर जहां प्रथम चरण में 6 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च हुए हैं, वह द्वितीय चरण में भी 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से सड़क निर्माण का कार्य होने की बात सामने आ रही है। बावजूद इसके करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क के निर्माण में ठेकेदार से लेकर कार्यदायी संस्था तक मानकों को ताक पर रखते हुए जिम्मेदार विभागों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। संतुष्टि वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप तुरंत देख सकते हो यहाँ पे पूरी लापरवाही के साथ पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पे ना कोई इनका डंपिंग जोन है और ना रोड की चौड़ाई पूरी है। 2 गाड़ियाँ कहीं पे पास नहीं हो पाएगी और चढ़ाई सबसे पहली बात यहाँ पे जो है क्या है, सर्दियों के टाइम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने महीनों में बर्फ़ पड़ती है, तब यहाँ पे कोई निवारण नहीं हो सकता समस्याओं का। यहाँ पर से कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, ना नीचे आ सकती है ना ऊपर चढ़ सकती है गाड़ियाँ। 10 क्विंटल लोड ला के गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। कहीं पे दीवारें लगने के लिए बोला था, पहले भी हमने आंदोलन किया था यहाँ पे कई बार, यहीं पे चनियाली में भी और इधर भी कहीं पर दीवारें नहीं लगाई हुई है और बहुत लापरवाही के साथ यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी में सड़क निर्माण का मलबा फेंकने के लिए विभाग के मुताबिक कुल 8 डंपिंग जोन स्वीकृत हैं, जिनमें से 7 डंपिंग जोन का निर्माण किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो विभाग ने इतने भी डंपिंग जोन नहीं बनाए हैं और जो डंपिंग जोन बनाए भी गए हैं उनमें मलबा फेंकने के बजाय विभाग और ठेकेदार मनमर्जी से सड़क कटिंग वाले क्षेत्र में ही मलबा फेंक रहे हैं। तस्वीरें बताती है कि किस तरह सड़क निर्माण के लिए पर्यावरणीय मानकों को दरकिनार करते हुए जड़ समेत पेड़ों को उखाड़कर मलबे के साथ ही फेंका गया है, जिससे अन्य जीवित पेड़ों के जीवन को भी संकट में डालने का काम कार्यदायी संस्था द्वारा किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था NPCC और ठेकेदार पर मानकों की अनदेखी कर जगह जगह मलबा फेंकने के साथ ही सड़क पर मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण न करने का आरोप लगाया है। हम कोई संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर लापरवाही मनमर्जी से काम चल रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पर डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं, सारा जंगल हमारा खत्म है। हम बहुत ही यहाँ पर जो है नुकसान में हैं। यहाँ से ना कोई कटिंग हुई वन निगम की, कोई भी निगम नहीं आए यहाँ पर, और पेड़ ऐसे ही जो है हमारे हरे भरे पेड़ सारे जो है उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। हमारा जंगल सारा देख लीजिए, जांच कर लीजिए, कोई कटिंग नहीं हुई और जंगल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे खेतों में सारा मलबा ऐसे ही पड़ा डाल दे रखा है, कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक यहाँ पर मेन तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। चौड़ाई भी नहीं है, चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है, ना तो मानक के अनुसार इसमें मटेरियल पड़ा है। सारी ऐसी लापरवाही से यहाँ पर काम हो रहा है और जन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें कहने पर हमें धमकियाँ दी जाती हैं। जनता यहाँ पे जो है काफी परेशान है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जनता दरबार तक गुहार लगाने के बावजूद भी कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क निर्माण में सुधार लाने की बजाय लगातार लापरवाही बरती जा रही है और सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में डालने की बजाय इधर उधर फेंका जा रहा है। साथ ही बांज बुरास की वन संपदा को जड़ समेत उखाड़कर मनमर्जी से मलबे के साथ फेंका गया है। वहीं सड़क निर्माण में विभाग की लापरवाही से आहत भाजपा नेता भी पूरे मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से करने की बात कर रहे हैं। जो सूचना मैंने NPCC पे लगाई थी, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि जो लिखित में उनके द्वारा दिया गया है कि इस मोटर मार्ग पर 8 डंपिंग जोन बने हैं, जो कि यथास्थिति यह है, इस मोटर मार्ग पर एक भी डंपिंग जोन अभी तक नहीं बने हैं और जो बने भी हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए बने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कहाँ सोए थे, वन विभाग की क्या मिली भगत थी। इसमें हजारों पेड़ जो कि ऐसे काट दिए गए हैं, ऐसे फेंक दिए गए हैं जड़शुदा, जिसमें कि बांज के पेड़ इतने हैं, हजारों की मात्रा में बांज के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं और सारा पर्यावरण इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। मशीनों के द्वारा डंपिंग जोन पर माल न डाल के
पूरा बाँच के पेड़ों के ऊपर डाल के पूरा वन संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें मुझे तो डायरेक्ट यह लगता है कि वन विभाग की भी बहुत बड़ी मिलीभगत इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई। मैंने सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त की हैं वो सूचना मेरे पास पहुंची है। उनके द्वारा यह दिखाया गया है कि यह रोड पूर्ण हो चुकी है, लेकिन महोदय मुझे बड़ा खेद होता है कि इस रोड में 2 मीटर 2.5 मीटर के आसपास में रोड कटी है, जो कि इसका मानक शायद में 5 मीटर है। बड़ा दुर्भाग्य होता है। इस मामले में मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी इस मामले को ले जाऊंगा। पर्यटक जो यहाँ के मंत्री हैं, हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज और माननीय विधायक जी के संज्ञान में डाल के मैं इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। स्थलीय निरीक्षण में तो यहाँ पर ये दिखता है कि यहाँ कार्य हुआ ही नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल 2.5 मीटर 2 मीटर के आसपास में हुआ है। स्थलीय निरीक्षण बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की यह रोड भेंट चढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि सड़क निर्माण की मांग करने वाले ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिम्मेदार विभाग कब गहरी नींद से जागता है और सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही का कब जाकर संज्ञान लेता है।